कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षः स्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो इस ब्रह्मांड के सृजन करता, पालन करता और संहार करता के मानव स्वरूप हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी दृश्य व अदृश्य है वह सब उसी परमपिता परमेश्वर का एक स्वरूप है, एक अंश है। इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है अथवा पूर्व में घटित हो चुका है या भविष्य में घटित होने वाला है, वह सब उस परमपिता परमेश्वर के संकेत मात्र से ही घटित होगा। प्रभु लीलाधारी हैं, वह मायापति हैं। भक्ति और माया दोनों उनके भुजाओं में विद्यमान है। महाराज दशरथ श्री राम जी का राज्याभिषेक करना चाहते हैं, किंतु वे त्रेता युग में अत्याचार, अनाचार, अहंकार के पर्याय राक्षस संस्कृति के पोषक लंकाधिपति रावण का समूल नाश करने हेतु अवतरित हुए। मानवों, देवों एवं अन्य पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए वह परमपिता परमेश्वर बारंबार इस पावन धरा पर अवतार लेते हैं। कतिपय सुधीजन यह प्रश्न प्रायः कर बैठते हैं कि भारत भूमि में ही अवतार क्यों हुए हैं। वस्तुतः भारत भूमि इस संपूर्ण धरा की परम पवित्र भूमि है, जहां पर युगों युगों से ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, योगियों, ध्यानियों की एक बृहद परंपरा रही है। संपूर्ण विश्व में ऐसा भूखंड जो परम पवित्र है वो कहीं अन्य विद्यमान नहीं है। श्री राम जी वन की ओर प्रस्थान करने के लिए अपनी मां कौशल्या के पास उनकी अनुमति के लिए जाते हैं। यह समाचार पाकर
उनकी अर्धांगिनी सीता भी उनके साथ वनगमन करना चाहती है। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समो समुझी मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जनी कछु गुनहु। श्री राम जी सीता की इच्छा का आदर करते हुए उन्हें स्पष्ट रूप में मना नहीं कर पा रहे हैं, किंतु वे माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में संकोच कर रहे हैं। पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, दुविधापूर्ण है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कोई अन्य बात मत समझ लेना। आपन मोर नीक जव चहु, बचनो हमार मानी गृह रहु। आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। हे भामिनी, जो अपना और मेरा दोनों का कल्याण चाहती हो, तो मेरे वचन की मर्यादा रखकर घर में रहो। मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सब प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करी सुधि मोरी, होई प्रेम बिकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा, उनकी सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब मां मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि सहज हो जाएगी, भोली हो जाएगी, वे अपने आप को विस्मृत कर बैठेंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाय हो मृदुबानी। कहूँ सुभाय सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखूं तो ही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल बाड़ी से पुरानी कथाएं कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है कि मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूं। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाई बिनहि कलेस। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना किसी दुख के मिल जाएगा। किंतु हठ के बस होकर गालव मुनि और राजा नहुस भी संकट में पड़ गए थे। मैं पुण्य करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी बारा, सुंदर सिखवनो सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा।
दिन जाते हुए देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह शिक्षा सुन लो। जो हठ करहूं प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणाम। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घामु हिम बारी बयारी। हे मामा, यदि प्रेम बस हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन है, क्लेशदायक है और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी कष्टदायी होते हैं। उस कंटक मग का कर नाना, चलब पयाद ही बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, आ मार्ग यगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुछ कांटे और अनेकों कंकड़ पत्थर हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालु बाघ बृक के हरिनागा, करहि नाद सुन धीर चुभागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह कंदराएं, नदियां, नद और नाले ये अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जा सकता। रीछ, बाज, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धैर्य समाप्त हो जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल। ते कि सदा सब दिन मिलही, सबुई समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, कंदमूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सर्वदा मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। प्रभु श्री राम अपनी जीवन संगिनी जगत जननी मां सीता को समझाने का यत्न कर रही हैं कि वन उनके लिए अत्यंत कष्टदायी होगा। माता कौशल्या की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रभु श्री राम सीता जी को अवध में ही रुक जाने हेतु निर्देशित कर रहे हैं। वे मायापति हैं। वे जानते हैं कि सीता भी इस महान घटनाक्रम की निमित्त है। उन्हें तो बन जाना ही है। आदर्श नारी है, पतिव्रता नारी है, महालक्ष्मी है। अपने पति श्री हरि विष्णु के स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का साथ वह भला कैसे छोड़ सकती हैं। वह तो उनकी सहगामिनी है। कभी भी वे श्री हरि विष्णु से विलग नहीं हो सकती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपनी लीलाओं से यह समझाने का यत्न कर रहे हैं कि सीता की बन जाने पर उन्हें घोर कष्ट होगा। अनेकों प्रकार की यंत्रणाएं मिलेंगी, किंतु सीता अडिग हैं। वह प्रभु श्री राम के बिना अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकती हैं।